प्यारे बच्चों, मेरी ओर से सभी को शुभ प्रभात। बेटा, आज हम हिंदी का पढ़ेंगे पाठ दूसरा, पिता का पत्र पुत्री के नाम। क्या है बेटा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखा था भाषाओं के बारे में। इसलिए इस पाठ का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। और ये इस पत्र का अनुवाद किसने किया है? इसको अनुवाद किसने किया है? हिंदी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। पढ़ते हैं बेटा, इसमें क्या है, इस पाठ में भाषा के बारे में बताया गया है। कैसे शब्द बने, कैसे भाषा में परिवर्तन आए, कैसे धीरे धीरे इसका विकास होता गया, कैसे शब्दों से पंक्तियाँ बनती गई, पंक्तियों से आगे पाठ बनते गए, ये सभी इसमें बताया गया है। सभ्यता शुरू होने के ज़माने तक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भाषा ने बहुत तरक्की कर ली थी। हाँ, जब सभ्यता शुरू होने के ज़माने तक भाषा ने बहुत तरक्की कर ली थी, भाषा में बहुत सुधार आ गए थे। इसीलिए लोगों को अब से कहीं ज़्यादा बातें याद रखनी पड़ती थी। इसीलिए लोगों को अब से कहीं ज़्यादा बातें याद रखनी पड़ती थी। तुकबंदियों और छंदों को याद रखना ज़्यादा सहज था। हाँ, क्या था? तुकबंदियों और छंद जल्दी याद हो जाते थे, सहज मतलब इतना कठिन नहीं था उनको याद रखना। यही सब है कि उन मुल्कों में जहाँ पुराने ज़माने में सभ्यता फैली हुई थी, तुकबंदियों और लड़ाई के गीतों का बहुत रिवाज था। पहले क्या था बेटा, पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी और क्या होता था, ज़्यादा क्या किसकी बरतों की जाती थी? ज़्यादा तुकबंदियों की। ठीक है। बांटों और गवैयों को वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, बांटों और गवैयों जो गाने वाले होते हैं, उनको क्या लगते थे बेटा? बहादुरी के गीत गाने बहुत अच्छे लगते थे। उस जमाने में आदमी की जिंदगी का खास काम लड़ना था। उस जमाने में क्या था बेटा, आदमी क्या करते थे? ज़्यादा लड़ते थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। इसीलिए उनके गीत भी लड़ाइयों के ही हैं। देखो, पहले आपने जो पहले पुराने गीत हैं आपने सुने होंगे, वो कौन से होते थे? लड़ाइयों वाले ही होते थे। हाँ, उसमें लड़ाइयों का ही जिक्र किया जाता था। हिंदुस्तान ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी यही रिवाज था। हाँ, हिंदुस्तान अकेला नहीं जिसमें लड़ाइयों के गीत होते थे, सभी मुल्कों में ही थे। लिखने की शुरुआत भी बहुत मज़ेदार थी। हाँ, जब पहले लिखते थे ना, बहुत मज़ेदार शुरुआत थी। सभी भाषाओं में लिखना तस्वीरों से शुरू होता था। हाँ, जब कोई भी चीज़ लिखनी है हमने, मान लो हमने किसी शेर के बारे में लिखना है, पहले किससे? तस्वीरों से शुरू होता था। जो आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता होगा, उसे मोर की तस्वीर का खाका बनाना पड़ता होगा। हाँ, क्या मतलब उसने मोर के बारे में कहना है, क्योंकि पहले भाषा ने तो इतनी तरक्की नहीं की थी, किसी को शब्द नहीं आते थे, पंक्तियाँ नहीं आती थी। अगर उसने मोर के बारे में कुछ बोलना है, उसे पता चलता भी मैंने उसके बारे में बोला है, वो उसका क्या बनाता था? चित्र बनाता था। अब तो हम मान लो कुछ मोर के बारे में बोलना है, मोर के पंख बहुत अच्छे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, वो बारिश आती है तब वो नाचता है, ये हमारे याद है। क्यों? ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये भाषा के शब्द हैं। अगर उस पहले ये कुछ नहीं आता था, उसे चित्र बना के ही बताना पड़ता था कि उसने मोर के बारे में कुछ कहना है। उसे मोर की तस्वीर का खाका बनाना पड़ता होगा। हाँ, उस तरह कोई बहुत ज़्यादा ना लिख सकता होगा। हाँ, मतलब पहले बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उनको भाषा का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे तस्वीरें सिर्फ निशानियाँ रह गई होगी। हाँ, अब तस्वीरें क्या हो गया? निशानियाँ ही रह गई थी। इसके बहुत दिनों पीछे
वर्णमाला निकली होगी और उसका रिवाज आया होगा। हाँ, क्या हुआ? वर्णमाला का विकास हुआ था, उसका फिर रिवाज आया। हम पढ़ते हैं ना वर्णमाला, इसमें लिखना बहुत सहज हो गया। देखो, अब हमको वर्णमाला माला का ज्ञान हो गया है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। मान लो मैंने शेर के बारे में लिखना है, अब हमें शेर के बारे में सब कुछ पता है। शेर जंगल का राजा है, वो जंगल में रहता है, वो वो मांसाहारी है, ठीक है, वो मतलब जंगल का राजा होता है। ये सब हमें पता है ना शेर के बारे में। हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें अब तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इसने शेर के बारे में लिखा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले तस्वीर बनानी पड़ती थी, क्या वो किसके बारे में लिखना चाहता है। इससे लिखना बहुत सहज हो जाता है। अद और गिनती का निकलना भी बड़े मार्ग की बात रही होगी। हाँ, जब गिनती, हमें देखो पहले कैसा था, पता नहीं था, 1 2 3, अब हम सब कुछ गिन लेते हैं ना गिनती में। अगर देखो, सोच के देखो, अगर गिनती ना होती हमें कैसे पता चलता? ये नहीं होता ना। अद और गिनती का निकलना भी बड़े मार्ग की बात रही होगी। गिनती के बगैर कोई रोजगार करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर देखो गिनती नहीं होती, देखो हम कैसे पैसों को गिनते, कैसे हम दूध को, देखो हर एक कोई भी चीज़ करनी है, कोई वस्तु करनी है, कहीं पे जाना है, कहीं पे आना है, किसी की ज़रूरत पड़ती है, गिनती की ज़रूरत पड़ती है। अगर सोच के देखो गिनती ना होती, कोई काम हो जाता? नहीं होता ना। देखो कितने कमाल की बात है जिसने गिनती निकाली है। जिस आदमी ने गिनती निकाली है वह बड़ा दिमाग वाला होगा या बहुत होशियार आदमी रहा होगा। देखो जिसने गिनती निकाली है वो कितना होशियार होगा, कितना दिमाग होगा। आप ही सोच के देखो, गिनती के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। यूरोप में पहले अंक बहुत बेढंगे थे। हाँ, जो पहले स्टार्ट होते हैं वो अंक क्या है, बहुत बेढंगे हैं, मतलब कोई ढंग से लिखे भी नहीं जाते हैं वो, उनकी कोई मतलब शेप नहीं है, कोई उनकी अच्छी तरह से वो लिखे भी नहीं जाते हैं। रोमन अंकों को तुम जानती हो, जैसे ये रोमन अंक हैं, ये रोमन अंक दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। ये बहुत बेढंगे हैं और इन्हें काम में लाना बहुत मुश्किल है। आप करते होगे, ये इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती हमको इनकी। आजकल हम हर एक भाषा में जिन अंकों को काम में ले आते हैं वे बहुत अच्छे हैं। मैं ये अंक दिए हुए हैं ये भी ऐसे ही लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी अंक लिखे गए हैं। वगैरह अंकों को कह रहा हूँ। इन्हें अरबी अंक कहते हैं। जो ये सभी अंक हैं इन्हें क्या कहते हैं? अरबी अंक कहते हैं, क्योंकि यूरोप वालों ने इन्हें अरब जाति से सीखा है। क्यों कहा जाता है इन्हें अरबी अंक? क्योंकि जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने किससे सीखा है? अरब से, अरब जाति से सीखा है। लेकिन अरब वालों ने इन्हें हिंदुस्तानियों से सीखा है था। अरब वालों ने किनसे सीखा था? हिंदुस्तानियों ने। इसीलिए उन्हें हिंदुस्तानी अंक कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। हाँ, इसीलिए इन्हें हिंदुस्तानी अंक कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इसीलिए हम इसे हिंदू अंक भी कह सकते हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ये पत्र एक पिता ने अपनी पुत्री को लिखा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था। उन्हें भाषा के बारे में समझाया था, कैसे भाषा की तरक्की हुई, कैसे लोगों को शब्द समझ में आने लगे, कैसे उनको पंक्तियाँ समझ में आने लगी, कैसे कैसे भाषा का विकास हुआ, कैसे उसमें परिवर्तन आई। आगे नीचे दी गई तालिका में आपके पसंदीदा जानवरों के नाम व उनकी बोलियां लिखिए। जैसे जानवर का नाम है बोली, बकरी। बकरी कैसे बोलती है? मिमियाना, मिमियाना।
ऐसे बोलती है ना, ऐसे जो आपके आपके पसंदीदा जानवर हैं और वो कैसे कैसे बोलती हैं, यहाँ पे जानवर का नाम लिखना है और यहाँ पे वो कैसे बोलती हैं वो। सो थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।